नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार मोहिनी योगिनी की साधना अद्भुत, सब कुछ दिलाने वाली, असंभव को संभव बना देगी। देखिए वीडियो अंत तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो आपको अंत तक देखना ही चाहिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ देवे प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मोहिनी योगिनी का नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा या फिर सुना ही नहीं होगा। मोहिनी योगिनी ऐसी हैं कि अगर उनको सिद्ध कर लिया जाए तो आपका मित्र तो मित्र है ही, लेकिन आपका दुश्मन भी आपके बस में हो सकता है। परिचित अनपरिचित सभी बस में आपके हो सकते हैं, सभी आपके दीवाने हो सकते हैं मोहिनी योगिनी की साधना करने से। ऐसी मोहिनी योगिनी है। इनकी साधना देखिए करें तो मैं पूरा विधि विधान बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैं रोज़ सुदर्शन चैनल पर सुनता हूँ डेली, लव जिहाद के केस 2, 4, 5 केस आ ही जाते हैं। और मैंने सुदर्शन चैनल पर यह भी सुना है कि दिल्ली में केवल 54 लोग रोजाना लापता हो रहे हैं। 54 लोग नित्य दिल्ली में लापता हो रहे हैं, तो समझो भारत में कितने हो रहे होंगे। और लापता होने वाले वही लोग होते हैं हिंदू। मुसलमान लापता नहीं होते हैं, ईसाई लापता नहीं होते हैं, लापता होते हैं हिंदू। और उनका क्या किया जाता है, उसमें 54 लोगों में भी 40-45 महिलाएं होती हैं और बाकी पुरुष होते हैं। और उन महिलाओं में भी 20-25 नाबालिग लड़कियां होती हैं। इस आंकड़े से लोग लापता हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको और जागना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा, नहीं तो कभी आपका भी नंबर आ सकता है। और मानव तस्करी करने वाले वही जिहादी होते हैं। मैं तो नित्य सुदर्शन चैनल सुनता ही हूँ, उसमें पकड़े जा रहे कोई इसमें के कोई मतलब हीरोइन के, कोई अफीम के केस पकड़े जाते हैं, कोई चोरी में, कोई कुछ, मतलब जिहादी मुसलमान आपको बता दें सभी कामों में लुप्त हैं। और उनके कामों में भी वो अपने मुसलमानों को नहीं कष्ट देते हैं, कष्ट देते हैं तो केवल हिंदू को। और अगर उनका कोई नेता अभिनेता होगा वो भी अपने तरीके से जिहाद करता, उनके चोर होते हैं वो भी अपने तरीके से जिहाद करते हैं। मतलब उनके कोई भी लोग किसी भी विभाग में हों, उनको करना जिहाद ही है, क्योंकि गजबा हिंद का जो सपना उन्होंने पाला है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप ये न सोचो कि गजबा हिंद बनेगा तो फिर आपको रबड़ी खिलाएंगे, आपकी आरती उतारी जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपकी भी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी का बलात्कार किया जाएगा आपकी आंखों के सामने। और एक के द्वारा नहीं, सामूहिक 10, 20, 40, 50, 100 के द्वारा किया जाएगा, जैसा बांग्लादेश में हुआ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग जागो, एकजुट रहो तो बच सकते हो, वरना तो फिर वही जो बांग्लादेश में हुआ या हो रहा है अभी, वो आपके साथ भी हो सकता है। चंचल को बताया था ना मैंने उस दिन कि दुकान में मार दिया उनको, चंचल को। उनकी दुकान में जाके जिहादियों ने पेट्रोल डाली, सो रहे थे चंचल, और आग लगा दी और बाद में शटर गिरा के भाग गए। मतलब देख, उनकी चीखें सुनी और खूब हंसे और भागे गए। हिंदू को मारना बांग्लादेश में बहुत सस्ता हो गया है, जानवर से भी सस्ता हो गया हिंदू मारना बांग्लादेश में। तो क्या आपके यहाँ नहीं हो सकता? बांग्लादेश में भी कभी हिंदू थे बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश भी एक भारत का ही अंग था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था। अरे बांग्लादेश की तो बात छोड़ो, मुर्शिदाबाद में हो रहा है ना, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, बाबरी मस्जिद।
हुमायूं कबीर के द्वारा। तो आपको पता नहीं आप कहाँ सो रहे हो, क्यों नहीं जाग रहे। अभी मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था, एक प्रेम बाईसा नाम की कोई साधुवी थी राजस्थान में, उनको मार दिया। मारने वाला डॉक्टर था। उस डॉक्टर को कुछ लोगों ने खरीद लिया होगा। मैं न्यूज़ पे सुन रहा था, हालांकि सुदर्शन चैनल पर नहीं और किसी चैनल पे मैं सुन रहा था। हालांकि मैं सुदर्शन चैनल नित्य सुनता हूं और आप लोगों को भी सुनने के लिए कहता हूं, क्योंकि वो सच्ची और सारी सत्य एकदम 100% सत्य खबरें दिखाता है सुदर्शन चैनल। इसलिए अब मैं आपको जो साधना बता रहा हूँ मोहिनी योगिनी की, देखिए, साधना करने से पहले आपको शुद्ध शाकाहारी लाइफ टाइम के लिए रहना पड़ेगा। अगर आप साधना करते हैं तो शुद्ध शाकाहारी लाइफ टाइम के लिए रहना पड़ेगा। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में साधना रात्रिकालीन है, जैसा कि योगिनी की साधना है। इसमें आपका दिशा उत्तर या पूरब रहेगा, आसन लाल या पीला रहेगा, माला लाल चंदन या लाल हकीक या रुद्राक्ष। और देखो, 1.25 लाख जाप तो कम से कम करना ही पड़ेगा, तो कृपा प्राप्त होगी, आपके लोग बस में होने लगेंगे, आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, सम्मोहन शक्ति। लेकिन इतनी पर्याप्त नहीं। अगर आप वचन चाहते हो, उनसे वरदान चाहते हो, प्रत्यक्षीकरण चाहते हो, तो देखो वर्षों बितानी पड़ती हैं ऐसी साधनाओं में। बहुत बड़ी योगिनी है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। योगिनी है, माता का एक उपरूप होती हैं वो योगिनियाँ, माता की एक प्रतिनिधि के रूप में होती हैं योगिनियाँ। तो इनकी साधना करनी पड़ती है। जाप जितना करेंगे आप, जाप का दशांश हवन भी करना पड़ेगा और हवन का दशांश तर्पण करना पड़ेगा, तर्पण का दशांश मार्जन करना पड़ेगा, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन कराना पड़ेगा, अथवा पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराना पड़ेगा। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें और देखें चमत्कार अपने जीवन में। और साधना जो करेंगे तो इसमें आप अष्टमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद रखेंगे और साधना के बाद प्रसाद खुद खा लें, परिवार में बांट दें। देसी गाय के घी का दीपक जलाएंगे और एक लोटा जो जल रखेंगे वो पीपल पर चढ़ा देंगे। ये साधना दीक्षा लेके करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। और शिष्य ऐसा हो कि अपने गुरु से पाप पुण्य, भला बुरा, सुख दुख, यानी सब कुछ बता सके अपने गुरु को। मतलब ऐसा गुरु ढूंढो, ये नहीं कि टीवी पे देखा किसी को और गुरु बना लिया, बात नहीं कर पाते, उनका फ़ोन नंबर भी नहीं है और गुरु बना लिया, तो ऐसा गुरु कभी कल्याण नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना बहुत ही अद्भुत है मोहिनी योगिनी की। इससे आप पत्थर से भी पत्थर दिल वाले को आप अपने बस में कर सकते हो, सम्मोहित कर सकते हो, ऐसी ये साधना है। और करिए साधना। और आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए, जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, जागते रहिए, दूसरों को भी जगाइए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय मोहिनी योगिनी माता की।